दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एमबी इलेक्ट्रो सिस्टम्स आईपीओ का एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस जानेंगे कि कितना लिस्टिंग हो सकता है और इसको होल्ड करना है, सेल करना है। साथ ही साथ ये भी हम जानेंगे कि इसमें जो है प्री ऑर्डर हम क्या डाल सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे प्री सेलिंग के लिए क्या ऑर्डर डालना है, तो उसको भी हम यहाँ पे क्लियर कर देंगे। सबसे पहले आओ हम नीचे सीधा सेक्टर पे आते हैं कि कंपनी सेक्टर में करती क्या है। तो कंपनी ये रेलवे को क्या करती है, एंड टू एंड इलेक्ट्रिकल सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। मतलब समझ लो बिजली प्रोवाइड करती है किसको, इलेक्ट्रिकल सेक्टर, सॉरी रेलवे सेक्टर को। इतना सा आपको काम समझना है, इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। मतलब कंपनी कहीं ना कहीं सेक्टर इसका शानदार है, सेक्टर तगड़ा है भाई। अब इस सेक्टर में ऑब्वियसली ग्रोथ है, रेलवे सेक्टर में ग्रोथ है, तो सही है सेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनेंशियल डिटेल की बात करें तो फाइनेंशियल डिटेल आप यहाँ पे 25 से 26 में आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्रोथ तो हुआ ही नहीं है। रेवेन्यू डाउन हुआ है, ठीक है, EBITDA डाउन हुआ है, पेट डाउन हुआ है, वो भी 1000% के अराउंड से पेट घटा है, प्रॉफिट मतलब 1000% के अराउंड से घटा है, प्रॉफिट रेवेन्यू EBITDA सब डाउन ही है। तो क्या मतलब बनता है, तो कंपनी फंडामेंटली यहाँ पे ठीक तो नहीं दिख रही है। फाइनेंशियल सीट इसका बहुत ही बेकार देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे इसके डेट इक्विटी वगैरह ये सब देखो, आरओसी वगैरह सब कुछ बेकार है, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे बेकार देखने को मिल रहा है, जो कि एक निगेटिव पॉइंट है भाई, एक निगेटिव पॉइंट है और तगड़ा निगेटिव पॉइंट है, ठीक है। वहीं हम बात करते हैं पेयर कंपेरिजन की, तो पेयर में भी ये बेकार ही है, पेयर में भी सस्टेन नहीं कर पा रहा है, एकदम लास्ट में जा रहा है एमबी इलेक्ट्रो सिस्टम, तो ये और ज्यादा निगेटिव पॉइंट हो जाता है। हम बात कर लेते हैं भैया आईपीओ प्राइस की, कि फेयर था कि नहीं था। तो ऑब्वियसली आईपीओ का प्राइस भाई फेयर नहीं था, ज्यादा महंगा प्राइस पे आईपीओ लेकर आ रहे हैं। वही हम बात कर लेते हैं एंकर बुक की रेटिंग की, तो एंकर बुक की रेटिंग भी यहाँ पे सही नहीं है भाई, कुछ तो सही होना चाहिए। एंकर बुक की रेटिंग भी सही नहीं है, 5/10 की रेटिंग है भाई, जो कि निगेटिव पॉइंट है। फंडामेंटल की बात करें तो बेकार भाई, मतलब सही बता रहा हूँ, बेकार ही फंडामेंटल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बात कर लेते हैं भाई एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस की क्या हो सकता है। उससे पहले हमको जीएमपी देखना होगा। तो जीएमपी आप देखो 100 रुपए का जीएमपी है, करीब 23.5% का यहाँ पे जीएमपी देखने को मिल रहा है। अब हम मान जो है यहाँ पे बताते हैं आपको कि जो है एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकता है, कितनी लिस्टिंग हो सकती है। तो लिस्टिंग गेन की बात करें तो लिस्टिंग गेन आई थिंक 15 to 20% ऐसे कुछ लिस्टिंग देखने को मिल सकता है, 15 to 20%, या मान के चलो 18% के अराउंड यहाँ पे लिस्टिंग हो सकती है। तो 15 से 20% मान के चलिए लिस्टिंग गेन, और सबसे ज्यादा चांस है कि 18% के अराउंड ऐसे कुछ, 17-18% के अराउंड ऐसे कुछ लिस्टिंग आपको देखने को मिल जाए। तो ये हो गया कि लिस्टिंग कितने पे, मतलब कितना प्रीमियम मिल सकता है, लिस्टिंग गेन कितना हो सकता है। बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस की, तो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस जो रहने वाला है इसका 500 से लेके 510 के बीच ऐसे कुछ लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। 500 से 510 के बीच यहाँ पे लिस्टिंग देखने को आपको मिल सकता है। ये एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस की बात कर रहा हूँ, तो ये चीज तो हो गया। अब बात कर लेते हैं भाई प्री ऑर्डर क्या डालना है। तो देखो भाई जिनको सेल ही सेल करना है, क्योंकि देखो पहली चीज तो इसमें होल्ड करना है कि सेल करना है, उसको समझ लो। तो यहाँ तक जहां तक मेरा मानना है भाई, मैंने पर्सनली इसको केवल और केवल लिस्टिंग गेन के लिए लगा था। मैं इसको प्री ऑर्डर में सेल करके भाग जाऊंगा। अभी तो अलॉटमेंट आया नहीं है, मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तब तक अलॉटमेंट नहीं आया है। अब जब भी अलॉटमेंट आएगा तो मुझे अलॉटमेंट मिलता है तो मैं यहाँ पे पर्सनली इसको केवल और केवल सेल करके निकल जाऊंगा, प्री ऑर्डर में सेल करके चला जाऊंगा। रीजन क्या है, कंपनी फंडामेंटली सही नहीं है, तो भाई मैं इसमें रिस्क नहीं लूंगा। मैं उस कंपनी में रिस्क लेता हूँ जिसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। जैसे ओमनीटेक में मैंने रिस्क लिया क्योंकि उसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग था, बट इसका नहीं स्ट्रॉन्ग है, तो मैं कैसे रिस्क लूँ। इसलिए मैं यहाँ पे रिस्क नहीं लूंगा। होल्ड करने का ही जो, सॉरी सेल करने का ही व्यू है, होल्ड करने का तो कोई व्यू ही नहीं है, तो यहाँ पे मैं सेल कर दूंगा। बाकी फ्रेश एंट्री की बात करें तो फ्रेश एंट्री का भी यहाँ पे कोई व्यू नहीं बन रहा है। तो अब जब सेल करना है वो भी प्री ऑर्डर में सेल करना है, तो इस पे जो है प्री ऑर्डर जो आपको डालना है वो आपका प्री ऑर्डर रहने वाला है 450 का आपका प्री ऑर्डर रहने वाला है। कितना, 450 का यहाँ पे प्री ऑर्डर रहने वाला है। अब 450 क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो 450 से नीचे लिस्टिंग आई थिंक इतना जो है पॉसिबल नहीं है, 450 से ऊपर ही लिस्टिंग हो सकती है। तो 450 का यहाँ पे प्री ऑर्डर भाई रहने वाला है। 450 का मैं भी 450 प्री ऑर्डर डाल दूंगा। बाकी हाँ, लिस्टिंग डे पे लाइव आऊंगा, वहां पे मैं लाइव प्री ऑर्डर चेंज करा देता हूँ, मॉडिफाई करा देता हूँ। तो उसको आप जो है लाइव ज्वाइन कर लेना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जैसे ही लाइव आऊँ तो आपका जो है नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बाकी 450 का जो प्री ऑर्डर है काफी तगड़ा प्री ऑर्डर है। 450 का प्री ऑर्डर डाल दोगे आप, तो मान लो इसकी लिस्टिंग 500 पे होती है, मान लो 500 या 510 पे लिस्टिंग होती है, तो आप लोग सोचोगे यार मेरा तो 450 पे बिक जाएगा। ऐसा नहीं भाई, 500 पे लिस्टिंग होगी तो 500 पे बिकेगा, 510 की लिस्टिंग होगी तो 510 पे बिकेगा। जितना आप प्री ऑर्डर डालते हो, जैसे मान लो 450 आपने प्री ऑर्डर डाला, इससे एक भी रुपए ज्यादा पे लिस्टिंग होगी तो आपका बिक जाएगा। लेकिन इससे एक रुपया भी कम पे लिस्टिंग हुई, मान लो इसकी लिस्टिंग हो जाती है 449 पे, खुदा ना खास्ता इसकी लिस्टिंग 449 पे हो जाती है भैया, तो फिर आपका ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा, फिर आपका सेल नहीं होगा। इसलिए मैंने 450 बताया है कि एकदम लोअर मैंने प्राइस बताया है कि मान लो 450 डाल दो भाई, क्योंकि 450 से ऊपर ही लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन है। इससे नीचे तो मुझे नहीं लगता कि जो है लिस्टिंग हो सकती है, इससे ऊपर ही होना चाहिए 450 से। तो 450 से ऊपर जैसे लिस्टिंग होगी 500 510, तो आपका आसानी से यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो 450 का यहाँ पे सेफ फ्री ऑर्डर है। बाकी और आपको सही जो है प्री ऑर्डर डालना है तो उसके लिए भाई आपको लाइव आना पड़ेगा। जब मैं लाइव आऊंगा तो उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो दैट्स इट, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।